नमस्ते बच्चों, आप सभी का कक्षा 5वीं की हिंदी की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग परिच्छेद आकलन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, परिच्छेद आकलन का अर्थ क्या होता है? परिच्छेद अर्थात एक दिया हुआ नमूना किसी चीज का लिखा हुआ, जिसे हम इंग्लिश में पैसेज भी कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। इन पैसेज को हमें पढ़ना है और पढ़ने के बाद फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर हम दिया हुआ परिच्छेद पढ़ेंगे और पढ़कर उन नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। पवन राजभर, मेरी आवाज सुनाई दे रही है बेटा तुमको? हाँ सर, सुनाई दे रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब जब मैं आपको अनम्यूट करने बोलूं तब आप अनम्यूट कर कर उत्तर देंगे। ठीक है, अभी म्यूट कर लो, अपने आप को म्यूट करो। वेरी गुड सचिन। चलिए आगे बढ़े। और कोई हमारे साथ जुड़ चुका है? मैं जान सकता हूँ ये सुरेखा मराठे कौन है? प्लीज अपना वीडियो शुरू करें। आई आई ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं, आगे बढ़े। आज हम परिच्छेद आकलन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एक छोटा सा पैसेज आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। परिच्छेद किसे कहते हैं? लिखे हुए मजकूर को, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉइंटर दिखाई दे रहा है सबको? हाँ सर। हाँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो शब्द और वाक्यों का समूह लिखा गया है, उन वाक्यों के समूह को परिच्छेद कहते हैं। परिच्छेद आकलन अर्थात जो परिच्छेद हमें दिया गया है या जो पैसेज दिया गया है, उस पैसेज को पढ़ना होता है और पढ़ने के बाद जो प्रश्न पूछे होते हैं उनका उत्तर ऊपर दिए हुए परिच्छेद से ढूंढकर लिखना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर तुमको ठीक ठीक वैसे का वैसे परिच्छेद में से मिल जाता है, लेकिन कुछ प्रश्न कभी कभी ऐसे आते हैं जिनका उत्तर ठीक वैसा का वैसा तुमको परिच्छेद से तो नहीं मिलता, परंतु तुम्हें परिच्छेद को पढ़कर समझना होता है और समझने के बाद उस प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। आइए इस परिच्छेद को पढ़े। एक बार मैं आपके लिए परिच्छेद पढ़ता हूँ। शायद आपको आपके मोबाइल में छोटा छोटा दिखाई दे, स्क्रीन छोटी होने की वजह से, तो उसे थोड़ा जूम कर कर पढ़िएगा। ठीक है, मैं परिच्छेद पढ़ता हूँ, हाँ सर। मेरे बाद आप पढ़ेंगे। ठीक, पवन राजभर हाँ म्यूट सर। करो। हाँ, म्यूट करो। मैं जब पढ़ने के लिए कहूंगा तभी आपको पढ़ना है। चलिए, एक बार एक छोटी सी तितली बाग में इधर उधर फूलों पर मंडरा रही थी। तितली के पंख बहुत कोमल और रंग बिरंगे थे। उसके 6 पैर थे। तितली फूलों का रस पी रही थी। वह हम बच्चों को बहुत अच्छी लगी। सचमुच तितली बाग की रानी कहलाती है। एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना।
एक बार एक छोटी सी तितली बाग में इधर उधर फूलों पर मंडरा रही थी। तितली के पंख बहुत कोमल और रंग बिरंगे थे। उसके 6 पैर थे। तितली फूलों का रस पी रही थी। वह हम बच्चों को बहुत अच्छी लगी। सचमुच तितली बाग की रानी कहलाती है। चलो सचिन, आप अनम्यूट करो और ये पैसेज पढ़ो, ये परिच्छेद। एक बार एक छोटी सी तितली बाग में इधर उधर फूलों पर मंडरा रही थी। तितली के पंख बहुत कोमल और रंग बिरंगे थे। उसके 6 पैर थे। तितली फूलों का रस पी रही थी। वह हम बच्चों को बहुत अच्छी लगी। सचमुच तितली बाग की रानी कहलाती है। शाबाश। ये अब सचिन ने ये पैसेज पढ़ा। ठीक है, अब पहला प्रश्न देखते हैं। सचिन, यह पहला प्रश्न, प्रश्न क पढ़ो बेटा। तितली फूलों पर कहाँ मंडरा रही थी? हाँ, तितली फूलों पर कहाँ मंडरा रही थी। अब ऊपर जो पैसेज आपने पढ़ा उसमें से इसका उत्तर ढूंढो। तितली बाग में इधर उधर फूलों पर मंडरा रही थी। वेरी गुड। तितली बाग में इधर उधर फूलों पर मंडरा रही थी। वेरी गुड। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न पढ़ो सचिन। तितली के पंख कैसे होते हैं? हाँ, तितली के पंख कैसे होते हैं। अब ऊपर जो आपने परिच्छेद पढ़ा, हाँ बोलो उत्तर। तितली पंख बहुत कोमल और रंग बिरंगे होते हैं। शाबाश, तितली के पंख बहुत कोमल और रंग बिरंगे होते हैं। यह उत्तर आपको कौन सी लाइन से मिला? क्या तुम लाइन नंबर बताओगे? हाँ? लाइन नंबर 2। वेरी गुड, दूसरी लाइन में ये उत्तर है। बाकी सब बच्चे भी देख रहे हैं ना? अंकुश, संजय, प्रिंस। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अगर देख रहे हो तो ऐसे हाथ उठाओ, उत्तर समझ में आ रहा है तो। वेरी गुड अंकुश, वेरी गुड पवन। ओके, शाबाश। प्रश्न ग। सचिन, प्रश्न ग पढ़ो। बाग की रानी कौन कहलाती है? बाग की रानी कौन कहलाती है? उत्तर ढूंढो। हाँ? बाग की रानी तितली कहलाती है। बाग की रानी तितली कहलाती है। शाबाश, वेरी गुड। अगला प्रश्न, प्रश्न घ। खाली स्थान भरिए। प्रश्न पढ़ो सचिन। तितली के 6 थे। 6 डैश है। अभी यहाँ खाली स्थान में क्या आएगा? हाँ? खाली स्थान पैर। में क्या आएगा? पैर। पैर। ये कहाँ से मिला तुम्हें? हाँ? ये कहाँ से मिला उत्तर? ये देख, अपना लाइन 2 से मिला। लाइन 2 से, हाँ। 6 पैर थे। वेरी गुड। तो उसमें से यहाँ पर आपने भरा तितली के 6 पैर थे। शाबाश। एक बार फिर से ये परिच्छेद जोर से पढ़ो सचिन। तितली के 6 पैर थे। ये पूरा पैसेज पढ़ो, पूरा पैसेज, ऊपर का पूरा पैसेज पढ़ो। एक बार एक छोटी
छोटी सी तितली बाग में उधर उधर फूलों पर मंडरा रही थी। तितली के पंख बहुत कोमल और रंग बिरंगे थे। उसके 6 पैर थे। तितली फूलों का रस पी रही थी। वह हम बच्चों को बहुत अच्छी लगी। सचमुच तितली बाग की रानी कहलाती है। वेरी गुड, शाबाश। सचिन तुम म्यूट पर जाओ अभी। अंकुश बेटा मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, बाकी सभी बच्चे भी ध्यान से प्रश्न सुने और फिर उसका उत्तर ढूंढे। अंकुश बताओ, तितली क्या पी रही थी? सर फूलों का रस। फूलों का रस पी रही थी। कहाँ से मिला तुमको ये उत्तर? कौन सी लाइन में? सर दूसरी लाइन में। हाँ, पढ़ो उस उत्तर को जैसे लिखा है वहां पर, जहां से तुमको उत्तर मिला। तितली फूलों का रस पी रही थी। वेरी गुड, तितली फूलों का रस पी रही थी। शाबाश अंकुश। के प्रिंस तुम अनम्यूट करो। अंकुश म्यूट करो। हाँ सर कर दिया। हाँ प्रिंस, अब मुझे बताओ, बच्चों को तितली कैसी लगी? बच्चों को तितली बहुत अच्छी लगी। कहाँ से मिला ये उत्तर? ये तीसरी लाइन में सर। पढ़ो। वह हम बच्चों को बहुत अच्छी लगी। वेरी गुड, शाबाश। शाबाश। हाँ, पवन राजभर। तितली का आकार कैसा था? प्रश्न समझा? पवन, पवन अनम्यूट करो। प्रिंस म्यूट हो जाओ। अगर आप बोल नहीं रहे हो तो आप म्यूट हो जाओ। जिसे पूछा जाए वो अनम्यूट करो। हाँ पवन बोलो। हाँ बोलो, तितली कैसी थी, उसका आकार कैसा था? कि पवन, अब तुम में और मुझ में बड़ा कौन है? आप। हाँ, तो मेरा आकार कैसा हुआ? आपका आकार। ये दिख रहा है तुमको? स्क्रीन पे दिख रहा है? अच्छा, देखो, तुम्हारे अंगूठे में और तुम्हारी उंगली में, ठीक है, इस अंगूठे में और इस उंगली में बड़ा कौन है? ये कि ये वाली उंगली? लेफ्ट वाला। हाँ हाँ बराबर। तो इसका आकार कैसा है इससे? सर मैं बोलूं? नहीं रुको, उसको बोलने दो। हाँ पवन बोलो, कैसा है? इस तर्जनी का आकार इस अंगूठे से कैसा है? ओके पवन, कोई बात नहीं, सोचो सिर्फ। क्या प्रिंस तुम बताओ? प्रिंस अनम्यूट करो। छोटा। क्या छोटा है? अंगूठा छोटा है कि उंगली छोटी है? अंगूठा।
अंगूठा छोटा है, तो इसका आकार कैसा है अंगूठे का? छोटा। छोटा है। समझ में आया पवन? पवन, क्या तुम अब बता सकते हो कि तितली का आकार कैसा है? सचिन तुम बताओ। मैं बताऊं? हाँ बताओ सचिन। तितली का आकार छोटा है। वेरी गुड। कहाँ से मिला सचिन तुमको ये उत्तर? सचिन अनम्यूट करो। हाँ सचिन अनम्यूट करो। सचिन बेटा पहले अनम्यूट करो फिर बोलो। एक छोटी इधर था। वेरी गुड। एक बार एक छोटी सी तितली, यहाँ पर हमको उत्तर मिला तितली का आकार छोटा है। वेरी गुड। चलिए अगला पैसेज देखते हैं। प्रिंस पढ़ो। नीचे लिखे गद्याशा को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। एक घने जंगल में एक शक्तिशाली रहता था। एक मिनट। हाँ हाँ पढ़ो बेटा। वह बहुत जिद्दी था। जंगल के सभी जानवर हाथी से डरते थे। गधेड़ को उससे बहुत परेशान थे, क्योंकि उसके ध्यान से पढ़ो। क्योंकि के बाद क्या है? क्योंकि उनके बच्चे हाथी के पाँव के नीचे कुचले जाते थे। वे हमेशा वही सोचते थे कि किसी तरह यह हाथी मर जाए तो उसके बच्चों ध्यान से पढ़ो। के जीवन। प्रिंस रुक जाओ। यहाँ से पढ़ो, लास्ट वाली लाइन फिर से पढ़ो। हाथी मर जाए तो उनके बच्चों के जीवन की रक्षा हो सके। वेरी गुड। मैं एक घने जंगल में कौन रहता था? प्रिंस अब रुक जाओ। अब एक बार मैं पढ़ता हूँ, फिर उसके प्रश्नों के उत्तर तुम प्रिंस बताना। एक घने जंगल में एक शक्तिशाली हाथी रहता था। वह बहुत जिद्दी था। जंगल के सभी जानवर हाथी से डरते थे। गीदड़ तो उससे बहुत परेशान थे, क्योंकि उनके बच्चे हाथी के पाँव के नीचे कुचले जाते थे। वे हमेशा यही सोचते थे कि किसी तरह यह हाथी मर जाए तो उनके बच्चों के जीवन की रक्षा हो सके। पवन अब तुम पढ़ो। पवन राजभर पहले अनम्यूट करो। अब पढ़ो बेटा, जोर से पढ़ना। हाँ सर। एक घने जंगल में एक शक्तिशाली हाथी रहता था।
वह बहुत जिद्दी था। जंगल के सभी जानवर हाथी से डरते थे। गिद्ध तो उससे बहुत परेशान थे, क्योंकि उनको उनके हाँ, वेरी गुड। बड़े हाथी के पांच रुको, क्योंकि से पढ़ो फिर से। क्योंकि से पढ़ो। एक क्यों हट क्यों हाँ, यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि उनके ऊपर। क्योंकि उनके बच्चे हाथी के पाँव के नीचे कुचले जाते थे। वे हमेशा यही सोचते थे कि किसी तरह यह हाथी पर मर जाए तो उनके बच्चों के जीवन की रक्षा हो सके। वेरी गुड पवन। अब सभी बच्चे प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे और केवल प्रिंस उत्तर देगा। ओके प्रिंस, पहला प्रश्न पढ़ो, अनम्यूट करो। एक घने जंगल में कौन रहता था? उत्तर बताओ। एक घने जंगल में हाथी रहता था। वेरी गुड। एक घने जंगल में हाथी रहता था। कहाँ से मिला ये उत्तर? कौन सी लाइन? पहली लाइन में सर। वेरी गुड, पहली लाइन में। दूसरा प्रश्न पढ़ो। पहली लाइन में। गिद्ध के बेटा, बच्चे दूसरा पाँव प्रश्न के सुनो नीचे। प्रिंस, पहले सुनो। जो सूचना दी जा रही है, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, उसे सुनो, ठीक है। दूसरा प्रश्न पढ़ो पहले, प्रश्न ख। गधड़ के बच्चे किसके पाँव के नीचे कुचले जाते बेटा थे? उसके ऊपर एक और प्रश्न है ना, उसके ऊपर वाला प्रश्न पढ़ो। दिखाई नहीं दे रहा क्या? हाथी से कौन डरता था? हाँ, अब उत्तर ढूंढो। हाथी से जानवर डरते थे। हाँ, कहाँ से उत्तर मिला वो लाइन पढ़ो। तीसरी लाइन में सर। हाँ, पढ़ो। सभी जानवर हाथी से डरते थे। हाँ, तो उत्तर कैसे लिखोगे? हाथी से सभी जानवर डरते थे। वेरी गुड, हाथी से सभी जानवर डरते थे। वेल डन प्रिंस। अब तीसरा प्रश्न पढ़ो प्रिंस। गधड़ के बच्चे फिर से पढ़ो किसके वह पाँव शब्द। प्रिंस, फिर से पढ़ो, वह शब्द बराबर नहीं पढ़ा तुमने। गधड़ के नहीं, बच्चे। रुको प्रिंस, रुको, पहले देखो ग पर कौन सी मात्रा है? गिद्दड़। हाँ, अब पढ़ो जोर से। गिद्दड़ के बच्चे किसके पाँव के नीचे कुचले जाते थे? हाँ, अब उत्तर ढूंढो। गिद्दड़ के बच्चे हाथी के पाँव के नीचे कुचले जाते थे। वेरी गुड, कहाँ से उत्तर मिला? छेवें लाइन में सर। अच्छा, फिर से नीचे से कितनी लाइनें? नीचे से काउंट करो। पांचवी लाइन में सर। ऊपर से ना? हाँ। हाँ, पढ़ो, वो लाइन पढ़ो। हाथी ये गिद्दड़
के बच्चे हाथी के पाँव के नीचे कुचले जाते थे। ओके, वेल डन प्रिंस, अच्छी तरह आंसर दिया तुमने। ठीक है, चलो अब मैं अंकुश, तुम और बाकी सभी बच्चे ध्यान से सुने। अंकुश उत्तर देगा। अंकुश अनम्यूट करो। हाँ, रेडी। पहला प्रश्न, ये सुनो ध्यान से। हाथी कैसा था? उत्तर ढूंढो अंकुश, बाकी सब बच्चे भी उत्तर ढूंढे। अंकुश, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, पढ़ो ना, शुरुआत से पढ़ो, पहली लाइन से पढ़ो, उत्तर मिलेगा। एक घने जंगल में एक शक्तिशाली हाथी रहता था। वहाँ बहुत जिद्दी था। हाँ, अब जंगल बताओ, रुक जाओ अब बताओ, हाथी कैसा था? शक्तिशाली। और सर हाँ बोलो ना, सही बताया तुमने, हाथी शक्तिशाली था। और भी कुछ बताया गया है ना हाथी के बारे में? अभी तुमने हाँ पढ़ा सर। ना, दूसरी लाइन पढ़ो। मैं बोलूं सर? नहीं, सचिन म्यूट पर रहो, प्रिंस म्यूट पर रहो। जिद्दी था। सचिन और प्रिंस म्यूट पर बोलो रहो। सर। सर हाँ बोलो अंकुश। सर जिद्दी था। वेरी गुड, अब दोनों बातें एक साथ बोलो। हाथी शक्तिशाली और, जिद्दी था। हाँ पूरे वाक्य में बोलो। हाथी शक्तिशाली और जिद्दी था। वेरी गुड अंकुश, वेरी नाइस। कौन हाथी से बहुत परेशान थे? एक कौन सभी फिर से एक घने जंगल में एक शक्तिशाली हाथी रहता था। वहाँ वो बहुत जिद्दी था। जंगल के सभी जानवर हाथी से डरते थे। आगे पढ़ो। डरते थे। गीदड़ तो उससे बहुत परेशान थे। हाँ, तो कौन हाथी से परेशान थे? गीदड़। हाँ, पूरे वाक्य में बोलो। गीदड़। गीदड़ तो उससे बहुत परेशान थे। हाँ, पूरे वाक्य में बोलो, गीदड़ हाथी से। गीदड़ हाथी से बहुत गीदड़ हाथी से सही बोल रहे हो, बहुत गीदड़ हाथी से बहुत डरता था। बहुत परेशान थे। थे। चौथी लाइन में मिला ना, उससे बहुत हाँ परेशान सर। थे। समझ आया उत्तर अभी? यस सर। ओके, चलिए अगला देखते हैं, अगला पैसेज पढ़ते हैं। सचिन पढ़ो। दिए गए गंडयास को ध्यान हाँ, गद्यांश को। कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हम्म भारत हमारा प्यारा देश है, यह हमारी जन्मभूमि है। हम प्यार से इसे भारत माता कहते हैं। इसके लिए हमारे हृदय में माता के समान श्रद्धा और प्यार की भावना है। उनके अनेक महापुरुषों पुरुषों ने ने
महापुरुषों ने यहाँ जन्म लिया और इसकी सेवा की है। प्रकृति ने हमारे देश को सजाया है। भारत के उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय पर्वतीय प्रकार सुशोभित है। मानो भारत माता ने चांदी का मुकुट धारण किया हो। हिमालय तथा अन्य पर्वतों से निकलने वाली गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत की भूमि को और सरद आदि एक लाइन छोड़ दी। भारत की भूमि को अपने जल से सिंचकर उपजाऊ और हरी भरी बनाती है। हमारे हरे भरे खेतों में सोना उगता है। वसंत, हेमंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद आदि ऋतुएं भारत की प्रकृति को सजाती है। प्राचीन काल में हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। विदेश अंग्रेजी छल कपट से इस पर अपना अधिकार जमा लिया। महात्मा गांधी ने होशिया और अहिंसा के द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद करवाया। हाँ, वेरी गुड सचिन, तुमने काफी अच्छा पढ़ा। बीच में कुछ शब्द जो है वो गड़बड़ाए, लेकिन हम उसे वापस से फिर से पढ़ेंगे, ठीक है? अब मैं इस पैसेज को एक बार पढ़ता हूँ, ध्यान से आप सुनो। और इसके नीचे जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं और इसके आगे एक और पैसेज है, वह पैसेज और इन प्रश्न उत्तरों को आपको होमवर्क में लिखना है, ठीक है? मैं ये पैसेज और आगे वाला पैसेज और उसके प्रश्न भेजूंगा, आपको वो क्या करना है, होमवर्क में उसके उत्तर लिखने हैं और फिर फोटो खींचकर ग्रुप पर भेजना है, ठीक है? सभी को बात समझ में आई तो हाथ ऐसे ऊपर करो। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए ये एक बार फिर से मैं पैसेज आपके लिए पढ़ता हूँ। प्रश्न 1, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारत हमारा प्यारा देश है, यही हमारी जन्मभूमि है। हम प्यार से इसे भारत माता कहते हैं। इसके लिए हमारे हृदय में माता के समान श्रद्धा और प्यार की भावना है। अनेक महापुरुषों ने यहाँ जन्म लिया और इसकी सेवा की है। प्रकृति ने हमारे देश को सजाया है। भारत के उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय पर्वत इस प्रकार सुशोभित है मानो भारत माता ने चांदी का मुकुट धारण किया हो। हिमालय तथा अन्य पर्वतों से निकलने वाली गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत की भूमि को अपने जल से सींचकर उपजाऊ और हरी भरी बनाती है। हमारे हरे भरे खेतों में सोना उगता है। वसंत, हेमंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद आदि ऋतुएं भारत की प्रकृति को सजाती है। प्राचीन काल में हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। विदेशी अंग्रेजों ने छल कपट से इस पर अपना अधिकार जमा लिया। महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद करवाया। इसके नीचे प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको गृह कार्य में लिखने हैं।